हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि क्यू पॉइंट के ऊपर जो क्यू पॉइंट हमारा नहीं जो ओ पॉइंट हमारा ओ पॉइंट के ऊपर हमने मान लिया कि एक चार्ज कैपिटल क्यू सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ओ पॉइंट के ऊपर ये चार्ज कैपिटल क्यू सिचुएटेड है। ठीक है, और हमें एक दूसरे पॉइंट जो कि है पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम कर लेते थे और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती थी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती थी। ठीक है, तो हमने पी पॉइंट के ऊपर क्यू नोट नाम का एक चार्ज एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जो हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर नोट है। ठीक है, तो जो ओ पॉइंट और पी पॉइंट के बीच का ओ पॉइंट ये रहा और पी पॉइंट ये रहा, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया आर नोट। ठीक है, और पी पॉइंट के ऊपर हमें फोर्स निकालनी है। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है कैपिटल क्यू की वजह से क्यू नोट के ऊपर लगेगी तो फोर्स हमारी आउटसाइड होगी, मतलब ओ पी डायरेक्शन की तरफ, जैसे ओ पी डायरेक्शन की तरफ हमारी फोर्स लगेगी। ठीक है, तो हमने कूलम लॉ पढ़ा था कि कोई दो चार्जेज अगर आर नोट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला था 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बटे आर स्केयर था। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल क्या हुआ है, दूसरा क्यू नोट है। ठीक है, दूसरा क्यू नोट है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं 1/4 पाई ई नोट कैपिटल क्यू नोट बटे आर नोट का स्केयर, और आर नोट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और आर नोट कैप का क्या काम होता है, आर नोट कैप एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, उसका काम होता है डायरेक्शन बताने का। तो इससे पता लग गया कि हमारा डायरेक्शन किस साइड है, हमारा डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है। ठीक है, जो हमारी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इससे हमें डायरेक्शन का पता लग जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी लगेगी। और हमने पढ़ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कूलम लॉ से फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इतनी होएगी, और इसी से अगर क्यू नोट से डिवाइड कर दें तो वो हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने क्यू नोट से डिवाइड कर दिया, क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा। ठीक है, अगर कहें तो क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा अगर इस फॉर्मूले में क्यू नोट से डिवाइड करें। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई ई नोट कैपिटल क्यू बटे आर नोट का होल स्क्वायर, और आर नोट कैप का काम है डायरेक्शन बताने का। ठीक है, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स है न्यूटन और चार्ज होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज सिचुएटेड है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, इसके ऊपर हमने मान लिया कैपिटल क्यू चार्ज सिचुएटेड है। ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं पी, ये हमने पी पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो हम डेफिनेशन से हमें पता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी हो वहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि पी पॉइंट के ऊपर क्यू नोट चार्ज सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब जैसे ए पॉइंट के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज सिचुएटेड था तो हम ए पॉइंट का ओरिजिन से पोजिशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि ओरिजिन से ए पॉइंट का या कैपिटल क्यू चार्ज का पोजिशन वेक्टर है R1। ठीक है, आर आई पोजिशन वेक्टर है कैपिटल क्यू चार्ज का फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और जो क्यू नोट चार्ज है उसका ओरिजिन से पोजिशन वेक्टर है आर नोट। ठीक है, तो ये हमने पोजिशन वेक्टर एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो जैसे अब फोर्स है ए पी डायरेक्शन की तरफ लग रही है, ये ए हो गया ये पी हो गया, ए पी डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगी क्योंकि क्यू नोट के ऊपर हमें फोर्स निकालनी है कैपिटल क्यू की वजह से, इसलिए ए पी क्योंकि क्यू नोट की तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है, तो हमें पता है अगर ए पी वैक्टर हमें निकालना हो तो ए पी वैक्टर क्या होता था, जैसे हमने पढ़ा था कि ए पी वैक्टर निकालने के लिए पी जो सेकंड वाला पी, जैसे ए पी में पी सेकंड है तो पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो पी का पोजीशन वेक्टर है आर नोट माइनस आर आई। ठीक है, तो एक तरह से जो
ए पी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर होएगा वो आर आई नोट का आर आई नोट होएगा, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं आर नोट माइनस आर आई, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के जो ए और पी है, अगर क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी कूलम लॉ से, वो क्या होगी देखो। तो कूलम लॉ की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगी, जो पी पॉइंट पे, बल्कि गलत लिख रखा है, पी पॉइंट के ऊपर जो सिचुएटेड है, ठीक है। तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, 1/4 पाई ई नोट कैपिटल क्यू नोट अपॉन आर आई नोट का स्क्वायर और आर आई नोट कैप, ठीक है। जैसे आर आई नोट कैप का क्या काम था, आर आई नोट कैप का काम था डायरेक्शन बताने का, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन जो है वो ए पी की तरफ है, ठीक है। तो आर आई नोट की तरफ है, ए पी वेक्टर क्या था, आर आई नोट, ठीक है। तो दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो आर आई नोट है, और आर आई नोट कैप इसके एक तरह से डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो गया, ठीक है। ये हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, ठीक है। तो हमें पता है जो आर आई नोट कैप है जो वो तथा आर आई नोट वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी यूनिट वेक्टर है ना, ये जैसे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ऊपर आ गया, नीचे मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो जैसे वेक्टर तो यहाँ पर आ गया, मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे पहले से ही स्केयर था, एक और आर आई नोट नीचे आएगा तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आर आई नोट क्यूब हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ से हम कह सकते हैं फोर्स, जैसे हमें पता है जो जब भी हमें जैसे आर आई नोट हमें की वैल्यू हमें कैसे निकालते थे, सेकंड आर जो सेकंड वाला जो इसमें होता था उसमें से फर्स्ट वाला माइनस करते थे। तो यहाँ से जैसे मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर नोट माइनस आर आई का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ से हम वेक्टर की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक तरह से फोर्स का फॉर्मूला हमारा हो गया 1/4 पाई नोट कैपिटल क्यू नोट अपॉन आर नोट माइनस आर आई का होल क्यूब, और ये नीचे वाला हमारा मैग्नीट्यूड है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और साथ में वेक्टर हो गया आर नोट माइनस आर आई, एक तरह से आर आई नोट वेक्टर है, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था अभी कि जो ए पी वैक्टर है तो वही होता है हमारा, ए पी वैक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर नोट माइनस आर आई कैप, ठीक है, आर नोट माइनस आर आई, ठीक है, वेक्टर, ठीक है। ये हमारी ए पी वैक्टर की वैल्यू होती है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय क्यू नोट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर जब हम क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे तो एक तरह से क्यू नोट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसी फॉर्मूले के अंदर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 1/4 पाई ई नोट कैपिटल क्यू बटे आर नोट माइनस आर आई का होल क्यूब इंटू आर नोट माइनस आर आई कैप आर आई वेक्टर, ठीक है। यहाँ से क्यू नोट हमारा जो कट चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स बाय क्यू नोट, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। तो इससे हमें फॉर्मूला आ गया और ये हमारा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक चार्ज ले रहे थे, जैसे यहाँ पर एक चार्ज ले लिया था ए पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वहाँ पर हमने एक चार्ज एज्यूम कर लिया था और वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली थी। अब हम क्या करेंगे कि हमें कई चार्जेज हैं, मान लो एक से ज़्यादा चार्जेज हैं, उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर। तो देखो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालनी है, जैसे ऊपर वाले में पी पॉइंट पे निकालनी थी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, जैसे यहाँ पर भी देखें तो एक पॉइंट चार्ज था कैपिटल क्यू, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू मानना था, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस आ गए, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी क्या होगी कि इंडिविजुअल चार्ज की वजह से, इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी पॉइंट पे अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे Q1 की वजह, कैपिटल Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग निकाल लेंगे, कैपिटल Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग निकाल लेंगे, उन सब का वेक्टर सम कर देंगे जितने भी हमारे चार्जेज हैं, ठीक है। तो उससे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे
जैसे हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे पी पॉइंट, जैसे ऊपर पी पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पी पॉइंट के ऊपर निकाल लेंगे इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर और उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से, एन की वजह से हमें पता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ एक चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज के ऊपर नहीं करती। तो Q1 की वजह से करेंगे तो यहाँ पर Q1 आ जाएगा, और Q2 की वजह से Q2, या Q3 की वजह से Q3, ठीक है। तो ये जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, 1/4 पाई ई नोट, या ऊपर वाला फॉर्मूला देख सकते हो, जैसे 1/4 पाई ई नोट क्या कैपिटल Q बटे आर नोट का स्क्वायर आर नोट कैप, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम कह सकते हैं, जैसे जब सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई ई नोट है जो, वो तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और बाकी क्योंकि देखो सिर्फ कैपिटल Q चेंज होता जाएगा, पहले Q1 होएगा, फिर Q2, फिर Q3, Q4, ऐसे नीचे चेंज होता जाएगा डिस्टेंस, R1 R2 R3 R4, और ये डायरेक्शन भी उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, R1 की तरफ, R2 R3 R4, ठीक है। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1/4 पाई ई नोट समीशन आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और कैपिटल Q आई बटे आर आई का स्क्वायर आर आई कैप, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर आई क्या है, आर आई एक डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ith चार्ज, ठीक है। तो मान लीजिए हमें देखो ऊपर हमने पढ़ा था कि हमें जिस पॉइंट पे निकालना है, मान लो हमें पी पॉइंट पे निकालना था, उसका डिस्टेंस जिस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर Q की वजह से थी, तो ये ए पी डिस्टेंस था, ठीक है, आर आई इस केस में। तो अगर कोई और चार्ज मान लो यहाँ पे सिचुएटेड है, तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस वो हो जाएगा, उस केस में आर आई वो हो जाएगा, ठीक है। तो पी पॉइंट से रिस्पेक्टिव चार्जेस का डिस्टेंस हमारा आर आई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें आर आई पता लग गया कि डिस्टेंस पी पॉइंट का फ्रॉम ith चार्ज, ठीक है। और आर ith वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। तो डायरेक्शन होएगा फ्रॉम Qi टू पॉइंट P। देखो ऊपर वाले में हमने करा था कि डायरेक्शन था कैपिटल Q से P पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्जेस अलग होते जाएंगे, Q1 से P की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे Q2 से P की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे Q3 से P की तरफ, और Qn से P की तरफ डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर एक तरह से डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे फॉर्मूले से करें, कि दूसरा फॉर्मूला ये था हमारा, इस फॉर्मूले से लिखने की कोशिश करें ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए, तो वही ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे अब Q नोट, जैसे फोर्स का फॉर्मूला लिख रखा है पहले, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, ये था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में Q नोट कट गया था, ठीक है। तो अगर फोर्स लिखनी है तो फोर्स हमारी हो जाएगी जो Q/4 पाई ई नोट हमारा कॉमन आ जाएगा, वही समीशन I1 से लेकर n तक Qi अपॉन आर नोट माइनस आर आई का होल क्यूब, और ऐसे ही आर नोट माइनस आर आई वैक्टर, ठीक है। क्योंकि होल क्यूब हो जाता है जब यूनिट वेक्टर को वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ऐसे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो फोर्स बाय Q नोट हो जाएगा, वही Q नोट कट जाएगा, और फिर इसको भी इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, 1/4 पाई ई नोट समीशन I1 से n Qi अपॉन आर नोट माइनस आर आई का होल क्यूब, और आर नोट माइनस आर आई वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो ग्रुप ऑफ वेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।